हेलो बेटा। हाउ आर यू? कैसे हो बच्चे? मैं सोहन लाल शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मंत्रा पे। अब जैसा कि आप सभी का जो मैथ्स का एग्ज़ाम है वो नज़दीक है, 21 मार्च को है बेटा। और काफ़ी बच्चे परेशान थे, उनको उनका जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाया था। तो इसलिए हमने एक गेम चेंजर सीरीज़ जो है स्टार्ट किया है बेटा। गेम चेंजर सीरीज़ अभी हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। 4 दिन में ही हम जो है पूरा गेम चेंज करेंगे बेटा। अभी जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है, मान लीजिए जो हमारे जिन बच्चों के पास हिंदी सब्जेक्ट नहीं है, वो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम कब फिनिश हो चुका है, अब मैथ्स का ही एग्ज़ाम है। तो आप सभी ने क्या करना है, वन शॉट रिवीजन देखने हैं सभी चैप्टर्स के, ठीक है, जो अब तक तैयारी नहीं कर पाए हैं। और जैसा कि हमारा टारगेट है बेटा 80 आउट ऑफ 80, ये टारगेट हम लेके चल रहे हैं। और इसी टारगेट को हमने जो है हिट करना है, इसी टारगेट को हिट करना है और सभी बच्चों को करना है। उसके लिए मैंने आपका 17 से मैराथन चलाना है। लेकिन जब तक आप लोगों के पास टाइम है, या कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अब तक चैप्टर्स अच्छे से नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए मैंने हर चैप्टर्स की वन शॉट रिवीजन डाले हैं बेटा। और आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं नया टॉपिक, ट्रायंगल। आज हम ट्रायंगल टॉपिक जो है रिवाइज करेंगे, ठीक है बेटा। उसका वन शॉट रिवीजन आज हम रखने वाले हैं, ठीक है बेटा जी। तो ज़्यादा डिले ना करते हुए क्लास 10 का हम ट्रायंगल टॉपिक जो है अभी स्टार्ट करते हैं बेटा जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा बेटा ट्रायंगल्स। ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। ट्रायंगल्स टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा जी, ठीक है। ओके बेटा। अब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे बेटा, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। अब इसमें हम जो है कौन कौन से टॉपिक जो है पढ़ने वाले हैं। पहले हम इसमें पढ़ेंगे बीपीटी एंड इट्स कन्वर्ज। ये 2 से 3 थ्योरम आपकी हैं बेटा जो आने वाली हैं, ठीक है। उनसे रिलेटेड इनके क्वेश्चंस भी करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे बेटा। फिर हम पढ़ेंगे बेटा जी सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, हाँ बेटा, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। और लास्ट हम पढ़ेंगे पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स। तो ये कुल मिला के हम टॉपिक आज करने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं बीपीटी होता क्या है। 3 थ्योरम है बेटा, तीनों थ्योरम मैं आपको पहले करवा देता हूँ, ठीक है। पहले 2 थ्योरम करेंगे और जैसे ही पीजीटी का टर्न आएगा फिर हम पीजीटी कर लेंगे, ठीक है बेटा। क्योंकि टोटल इन ऑल आपका जो है 3 थ्योरम्स इसमें है बेटा। बीपीटी है, उसका कन्वर्ज है और पीजीटी। यदि मैं कहता हूँ आपको, तो तीनों में से एक थ्योरम आपका आना ही आना है, तीनों में से एक थ्योरम आपका आएगा बेटा जी, ठीक है बच्चे। हाँ जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक, इस थ्योरम के आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नहीं तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन जरूर आएगा बेटा जी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। तो है क्या ये बेटा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम? क्या है ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम? भी किसी भी ट्राइंगल के अंदर, यदि हम किसी ट्राइंगल में, जैसे पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूं। मान लीजिए ये आपका ट्राइंगल है, ओके। और इस ट्राइंगल में यदि हम बात करें, हाँ बेटा, ये ट्राइंगल एबीसी हमारे पास गिवन है। और इस ट्राइंगल में हम एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं, एक लाइन हमने यहां से ड्रॉ किया बेटा, और ये कुछ इस तरह से किया भाई ये बीसी के पैरेलल हो। हमने कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ किया भाई ये बीसी के पैरेलल हो, तो ये बाकी 2 साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है।
कई बार ऐसे आ जाता है क्वेश्चन, ऐसे आ जाता है स्टेट एंड प्रूव बीपीटी, तो आपको लिखना भी पड़ेगा अपनी लैंग्वेज में, आप लिख सकते हो। तो क्या है बेटा जी ये थ्योरम, क्या है बीपीटी? इफ अ लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन parallel to one side of a triangle, then it divides the other two sides in the same ratio। तो बाकी साइड को वो सेम रेशियो में जो है डिवाइड कर दिया। ये है आपका बीपीटी बेटा जी, ठीक है। अब आपको ये लिखना भी आना चाहिए बीपीटी है क्या है, और उसको फिर हम जो है कैसे जो है प्रूव करने वाले हैं, ठीक है बेटा जी, कैसे उसको हम जो है प्रूव करने वाले हैं। गॉट इट? हाँ बेटा जी, चलिए बढ़ते आगे बेटा, आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा जी आगे बढ़ते हैं, चलिए। हाँ बेटा जी, तो मेनली हम दो थ्योरम करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जिसको हम बीपीटी कहते हैं, और उसका कन्वर्स। ये दो हम जो है आज अच्छे से करेंगे बेटा, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम बताएंगे आपको। चलिए तो पहले गिवन लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। क्या गिवन है बेटा हमारे पास? यदि मैं यहां से लिखूं गिवन, तो गिवन क्या है हमारे पास? इन ट्राइंगल एबीसी डीई पैरेलल बीसी, ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अब हमें प्रूव क्या करना है बेटा जी? अब हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव क्या करना है? ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, एडी और डीबी का जो रेशियो है वही रेशियो एई का ईसी के साथ होगा। और ऐसा नहीं है, यदि हम ऐसा भी लेंगे ना बेटा, यदि हम लेंगे एडी अपॉन ए बी, इसके अकॉर्डिंग लेना है। मान लिया मैंने यहाँ पे ले लिया बेटा एडी अपॉन ए बी, यदि मैं यहाँ से एडी अपॉन ए बी ले रहा हूँ, एडी अपॉन ए बी ले रहा हूँ ना बेटा, एडी अपॉन ए बी, तो इधर से मैं लूंगा ए ई अपॉन ए सी, जैसे मर्जी लिख लो इसको, आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, तो ये भी हमारा इक्वल आएगा, ठीक है बेटा। ओके बच्चे, तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ट्राइंगल हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल का, तो कुछ तो इसमें होना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे बेटा, सॉरी, हाँ यहाँ से हमने जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है बेटा। हाँ जी, एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे इधर से, ये डी एम, एक तो परपेंडिकुलर हमने डी एम कर लिया, और इधर से यदि मैं एक ड्रॉ करता हूँ बेटा, एक परपेंडिकुलर ये हो गया ई एन। तो ये हमने दो परपेंडिकुलर जो है इसमें ड्रॉ किए बेटा, दो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए, तो कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या की हमने, ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर एसी एंड ईएन परपेंडिकुलर एबी, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया बेटा। और जरा इनको ज्वाइन भी कर लेते हैं, इनको ज्वाइन कर लेते हैं, बी को ई के साथ और डी को सी के साथ, ऐसे डी को सी के साथ ज्वाइन, ज्वाइन बीई एंड डी सी, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया बेटा, ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया है। अब इसको प्रूव करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं, सेम ऐसे ही हम इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं बेटा। तो हमारे पास गिवन क्या था, एक ट्रायंगल जो मैंने बनाया था अभी, ठीक है, सेम उसमें बना लेना। और ये लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की, पैरेलल ड्रॉ की थी हमने, इधर से हमने कंस्ट्रक्शन किया था बेटा, एक परपेंडिकुलर इधर आया था हमारा, एक परपेंडिकुलर इधर आया था, ठीक है, दो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए थे। तो हमारे पास गिवन था ट्राइंगल एबीसी, डीई लाइन इसके पैरेलल था, डी से एम हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ई से एन, ये पिछला लिख रहा हूँ बेटा, कॉपी ऐसे ऐसा लिख रहा हूँ मैं इसको, ठीक है।
अब यदि हम इसको ज्वाइन किए थे बी को ई के साथ और डी को सी के साथ, ठीक है, तो ऐसे हमने इनको ज्वाइन किया था। ठीक है बेटा जी, यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया है सबको। तो आगे प्रूफ से चलते हैं बेटा। तो अब हम प्रूफ देंगे, क्या क्या है हमारे पास, अब प्रूफ देंगे बेटा। पहले हम जो है ना ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल एडी लेते हैं, एरिया ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ट्रायंगल ए डी ये यहां से लेंगे डीईबी, डीईबी, ठीक है। तो दो ट्रायंगल लिए बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम सबको पता है क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका बेस एडी है और हाइट इसका बेटा ईएन है, इसका जो हाइट है वो ईएन है, डिवाइडेड बाय 1/2 बेस, इसका बेस बीडी है। हाइट क्या है इसका बेटा, जैसे मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सॉरी ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो इसका हाइट कहाँ है बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का यदि हम हाइट देखें बेटा, तो इसका जो हाइट है वो कहाँ पे लाई करता है, इसका जो हाइट है ना वो लाई करता है इसके बाहर में, ये इसका एक्सटीरियर में लाई करता है बेटा। जो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है उसका जो हाइट होता है ना वो उसके एक्सटीरियर में लाई करता है। तो ये हमारा एक कैसा ट्रायंगल है बेटा, ये वाला, तो इसका हाइट इधर होगा, ये हाइट इसका ईएन होगा बेटा, ठीक है बच्चे, इसका हाइट जो है ईएन होगा। तो इसको रब कर देता हूं मैं एक बार, ठीक है बेटा जी। तो यहां से हमने लिया हाइट इसका ईएन आ गया, हाइट इसका ईएन आ गया बेटा, ठीक है। अब ईएन से ईएन कैंसल, हाफ से हाफ कैंसल, तो क्या आ गया बेटा जी मेरे पास, एरिया एडीई अपॉन एरिया डीईबी, ये इक्वल आ गया एडी अपॉन बीडी के। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया बेटा, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया, ठीक है। ऐसे ही हम अब इधर से देखते हैं, यहां से तो ट्रायंगल यही लेंगे सेम, इधर से तो ट्रायंगल एडीई ले लेंगे, और लेकिन इस साइड से हम कौन सी लेंगे बेटा, ये डीईसी, ठीक है। तो दो लिया हमने बेटा, अगेन एरिया एडीई अपॉन एरिया डीईसी, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया हमने, अब इसका बेस हम एई ले रहे हैं, इसका जो बेस ले रहे हैं वो एई ले रहे हैं बेटा, तो इसका हाइट डीएम होगा, तो हाइट इसका डीएम होगा बेटा, तो जिसका हाइट है वो डीएम होगा, ठीक है। ओके बेटा जी, क्लियर। दोबारा बता देता हूं, यदि इसका बेस मैंने डीएम लिया है तो हाइट इसका एई होगा, सॉरी उल्टा लिख दिया, बेस एई लिया है तो हाइट इसका डीएम होगा, ठीक है, क्लियर। तो यहां से लिया बेटा जी मैंने, हाँ बेटा 1/2, सॉरी 1/2 बेस इसका लिया बेटा जी एई, तो हाइट है इसका डीएम, डिवाइडेड बाय, ऐसे इस ट्रायंगल के अंदर देखते हैं, अब इस ट्रायंगल के अंदर ये इसका बेस है, तो ये ट्रायंगल कैसा है बेटा, ये ट्रायंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ये इसका हाइट होगा, तो इसका हाइट डीएम होगा, तो इसका हाइट जो है आपका डीएम होगा बेटा। तो क्या लिखेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस इसका है ईसी, हाइट इसका डीएम, वही ना एक्सटीरियर में लाई करेगा, ठीक है। तो हाफ से हाफ कैंसिल, डीएम से डीएम कैंसिल, तो क्या आ गया बेटा जी, तो क्या आ गया बेटा, हाँ जी बच्चे, तो ये आ गया हमारा, हाँ बेटा, तो ये क्या आ गया बेटा जी हमारा, क्या लिखेंगे बेटा, एरिया एडीई अपॉन एरिया डीईसी, तो ये इक्वल हो जाएगा बेटा एई अपॉन ईसी, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया, ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया, ठीक है बेटा जी। को प्रॉब्लम बेटा, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया बच्चे। अब हम चेक कर पा रहे हैं, यदि मैं यहां से इसको ऑब्जर्व करूं बेटा,
यहाँ से ऑब्जर्व किया करें इसको, तो इधर हमारा क्या है, ADE है, सॉरी ADE है, ये हमारा ADE है बेटा, ठीक है, ADE है बेटा, ये है ADE। एक मिनट, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूँ, ये ADE है, इधर भी ADE है, तो दोनों सेम हो गए ना, ये तो दोनों सेम हो गए। यदि हमारा अब जो ये नीचे वाला इक्वल हो जाए ना, अब ये यदि नीचे वाला इक्वल हो जाए हमारा, ये वाला तो हमारा इक्वल आ ही गया। तो यदि ये DEB भी हमारा DEC के इक्वल आ जाए तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो अब हम कहाँ पे टारगेट करेंगे बेटा, अब कहाँ पे टारगेट करेंगे, अब दो ट्राइंगल ले लेंगे, दो ट्राइंगल लिया, आप लिख देंगे बल्कि ट्राइंगल्स जो हम बात कर रहे हैं, DEB एंड कौन सा था ये है DEC, ठीक है, दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। अब आप इसमें चेक भी कर पाओगे दोनों ट्राइंगल को, यदि हम देखें यहाँ से, वेट अ मोमेंट, दो ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, एक तो ये वाला ट्राइंगल और दूसरा है ये वाला ट्राइंगल। क्या खास बात है बेटा, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, ठीक है, बेस यदि हम DE लेते हैं तो सेम बेस पे लाई कर रही हैं। ये दोनों ट्राइंगल जो है ना आपका सेम बेस पे लाई कर रहा है बेटा, ये दोनों ट्राइंगल जो है सेम बेस पे लाई कर रहा है। ट्राइंगल DEB एंड DEC आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, ठीक है। तो उससे क्या होगा बेटा, तो एरिया इक्वल हो गया दोनों का, सो एरिया DEB ये इक्वल हो गया एरिया DEC। ये थर्ड इक्वेशन आ गया, ये आपका थर्ड इक्वेशन आ गया बेटा जी। अब हमें यही चाहिए था, क्योंकि ADE तो हमारा इक्वल आ ही गया था बेटा, ये तो ADE के इक्वल था। अब हमने DEB को भी किसके इक्वल प्रूव कर दिया बेटा, DEC के। तो मतलब पूरा लेफ्ट हैंड साइड आपका इक्वल हो गया दोनों इक्वेशंस में। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या प्रूव हो जाएगा बेटा हमारा, वही सेम, जो AD अपॉन DB है वो इक्वल हो जाएगा AE अपॉन AC, ठीक है, ये प्रूव हो गया बेटा, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। 90% चांस है इस थ्योरम के आने के, ठीक है, इस थ्योरम के आने के चांस 90% है, बाकी 5% वैसे PGT के आने के चांस बहुत कम है इस बार, ठीक है, PGT के आने के चांस बहुत कम है। फिर भी आपने BPT के साथ अच्छे से जाना है, BPT आप अच्छे से करके जाएंगे बेटा, BPT है ना, अच्छे से करके जाएंगे। इसको और भी हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, ये आपका थेल्स थ्योरम भी है, क्योंकि ये मैथमेटिशियन थे हमारे थेल्स, तो उनके नाम पे इसका नाम पड़ा है बेटा थेल्स थ्योरम, ठीक है बेटा जी, ठीक है बच्चे। अब रही बात भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, आज का सेशन हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि थोड़ा, हाँ बेटा, आज का सेशन हो सकता है थोड़ा लेंथी हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन इसमें यदि आपका थ्योरम नहीं आता तो ऐसा क्वेश्चन आपका 100% आपको देखने को मिलेगा, 100% आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा बेटा। हाँ जी बेटा जी, एक बार नोट कर लेता हूँ मैं इसका, किस तरह का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। हाँ बेटा जी, इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल BC, मैं इसका डायग्राम बना दूं, पहले एक बार डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये ट्राइंगल ABC हमारे पास गिवन है, और इधर से ये आपका DE लाइन है, ये DE लाइन है, ठीक है। तो जो DE है वो पैरेलल है BC के, और जो AD है वो है x+1, जो आपका BD है वो है x-1, ठीक है, x-1। जो AE है वो है आपका
वो है 6 सेंटीमीटर और जो EC है वो है आपका 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऐसा क्वेश्चन आने के, यदि आपका बीपीटी नहीं आता ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा बेटा, ठीक है। तो अभी हमने प्रूव किया है बेटा, अब इस ट्राइंगल के अंदर, ये हमारा एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में हमारे पास गिवन क्या है बेटा, इस ट्राइंगल में हमारे पास गिवन क्या है, हाँ बेटा, एन ट्राइंगल ABC, जो DE लाइन है वो BC के पैरेलल है। तो बीपीटी क्या कहता है बेटा, थेल्स थ्योरम क्या कहती है, अभी सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, तो AD अपॉन BD इक्वल होगा AE अपॉन EC के, ठीक है। कौन कहता है, ये बीपीटी कहती है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे AD कितना बेटा जी, AD है हमारा x+1 और BD कितना है, ये BD था बेटा यहाँ पे, सॉरी मैं इसको लिख देता हूँ, ये BD था, ठीक है, ये BD गिवन था, हाँ जी। तो ये आपका x-1 और ये है बेटा 6 और 4, ये हमारे पास गिवन है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा 4x+4, ये हुआ 6x-6, ऐसा कुछ आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम x को एक साइड करें, तो x को एक साइड करें तो ये बन जाएगा, अरे इधर तो पीछे आ गया ना मेरे, चलो आगे लिख लेता हूँ इसको, आगे इसको लिख लेता हूँ। तो यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये 4x - 6x -6 - 4, तो ये -2x बेटा, -10 के इक्वल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x आ जाएगा आपको 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, तो ये इसका आंसर आ गया बेटा, अभी x का वैल्यू 5 आ गया, ठीक है बेटा जी। समझे, ये बीपीटी से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है बच्चे, जो ऐसा क्वेश्चन है आपका 100% आएगा, ठीक है, हाँ जी। चलो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, जैसे थ्योरम आप हमने कर लिया है, एक ये भी आ सकता है, एक थ्योरम इसी से रिलेटेड है, वैसे क्वेश्चन की फॉर्म में भी है आपका ये, लेकिन थ्योरम की फॉर्म में ऐसे आ सकता है, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम divide each other प्रोपोर्शनली, भाई एक दूसरे को प्रोपोर्शनली ये डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सेम रेशियो में डिवाइड, ऐसे भी आ सकता है, प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड्स इट इन सेम रेशियो, ठीक है, ऐसे आ सकता है। हाँ बेटा जी, तो हमारे पास पहली बात तो आपको ट्रेपेजियम का पता होना चाहिए। ट्रेपेजियम हम किसको बोलते हैं बेटा, ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें एक पेयर पैरेलल लाइन का होता है। तो ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम गिवन है, ट्रेपेजियम हमारे पास गिवन है ABCD, लो बेटा जी, और हमें प्रूव, ये इसके डायगोनल्स जो है, इसके जो डायगोनल्स हैं, ये है इसका AC डायगोनल, इधर से हुआ इसका BD डायगोनल, ठीक है, ये BD डायगोनल है बेटा इसका, क्लियर, ये दोनों डायगोनल इसके गिवन है और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, ये O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हमारे पास गिवन है। तो लिख लेते हैं इधर से लिख लेते हैं बेटा, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन एन क्वाड्रिलेटरल ABCD, या ट्रेपेजियम कह सकते हो आप, इन ट्रेपेजियम ABCD। तो हम चेक कर रहे हैं अभी, जो AB है वो पैरेलल है CD के, एंड डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा एट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास गिवन है बेटा जी। प्रूव क्या करना है, क्या प्रूव करना है, डायगोनल जो है ना एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो जो AO का रेशियो OC के साथ है वही BO का रेशियो
या आप ऐसे लिख सकते हो, हाँ, AO अपॉन OC BO अपॉन OD, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो जो AO अपॉन OC और BO अपॉन OD, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, AO अपॉन BO, क्योंकि जो AO है वही आपका BO के इक्वल है, CO अपॉन DO, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। यदि आप AO अपॉन CO लिख लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये टू प्रूव हो गया बेटा, ठीक है। अब यहां से कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं इधर से बेटा, क्योंकि यदि हम ट्रायंगल की बात करें तो हमारे पास पैरेलल लाइन नहीं है। तो यहां से हमने किया ड्रॉ, इधर से एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, एक लाइन हमने ड्रॉ की यहां से E से O, ठीक है, एक मिनट, E से O एक लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ कर लिया बेटा, ये, ठीक है, ये लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ किया बेटा। तो ड्रॉ EO पैरेलल AB, AB के पैरेलल तो CD के भी होगा, क्योंकि AB और CD आपस में पैरेलल लाइन दे रखी है बेटा, जो AB और CD है वो आपस में पैरेलल है, ठीक है बेटा जी, समझे। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब चलते हैं प्रूफ पे, अब प्रूफ पे चलते हैं बेटा, ठीक है। क्या है, तो पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, एन ट्रायंगल DAB, इस ट्रायंगल के अंदर EO जो है वो पैरेलल है किसके बेटा जी, AB के पैरेलल है। तो उससे क्या होगा बेटा, तो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, AE अपॉन DE, ये इक्वल आ गया BO अपॉन DO बाय BPT, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ये इक्वल हो गया। ऐसे ही अब हम दूसरा ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, EO जिसके अंदर आ रहा है। अब हम लेंगे एन ट्रायंगल, अब दूसरा लेंगे हम बेटा एन ट्रायंगल, एन ट्रायंगल DAC। अब हमने ये वाला ट्रायंगल लिया बेटा, अब हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं DAC, इस ट्रायंगल के अंदर ये लाइन पैरेलल है, EO जो है पैरेलल है। तो क्या लिखेंगे, एन ट्रायंगल DAC EO पैरेलल DC। पैरेलल है तो क्या होगा बेटा, पैरेलल है तो क्या होगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा ना। तो यहां से हम चेक कर पा रहे हैं AO अपॉन CO, जो AO अपॉन CO है ये आपका इक्वल आ जाएगा AE अपॉन DE। सेकेंड इक्वेशन, रीजन इसका है बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। अब दो इक्वेशन बन गई हमारी, यहां से हम चेक कर पा रहे हैं AE अपॉन DE किसके इक्वल था, BO अपॉन DO के, इधर से AE अपॉन DE किसके इक्वल है, AO अपॉन CO के, ठीक है बेटा। हाँ बच्चे, क्लियर, क्लियर बेटा। यहाँ थोड़ा सा आप लोगों ने एक बताया नहीं, चलो बता देना है। देखो इसमें हमने इस ट्रायंगल के अंदर DAB ट्रायंगल लिया हमने, DAB, ठीक है, तो इसमें BO अपॉन DO आ गया था हमारा AE अपॉन DE के। ऐसे ही इसमें AO अपॉन CO AE अपॉन DE के। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम चेक कर पा रहे हैं AE अपॉन DE, इधर भी AE अपॉन DE। तो क्या हो जाएगा बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम चेक कर पा रहे हैं कि जो AO अपॉन CO है ये हमारा BO अपॉन DO के इक्वल आ जाए, ये हमारा BO अपॉन DO, इनको हम चेंज कर सकते हैं। तो आगे इसको लिख सकते हैं AO अपॉन BO, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर आके डिवाइड में आएगा, डिवाइड में ऑलरेडी मल्टीप्लाई में जाएगा। तो ये प्रूव हो गया बेटा, हेंस प्रूव, ठीक है बेटा जी। तो ऐसा क्वेश्चन आपका आ सकता है बेटा, ये भी थ्योरम लगा लो, या आपका क्वेश्चन भी है, ये आप देखोगे ना तो आपको क्वेश्चन भी मिलेगा बेटा उसमें, ठीक है बेटा जी। ओके बच्चे, चले आगे बेटा, आगे बढ़े बेटा, बोलो बोलो जल्दी, आगे चलें। हाँ बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा।
अब इसका कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, ये थ्योरम भी कर लेते हैं। दो थ्योरम में से 10% चांसेस के 90 उसके लगा लो बस आप, पीजीटी भी नहीं आ रहा ना इस बार। कन्वर्ज ऑफ, हाँ बेटा जी, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये हमने पढ़ा था ना बेटा, बीपीटी पढ़ा है अभी अभी थोड़ी देर पहले। अब इसका कन्वर्ज करेंगे बेटा, अब इसका कन्वर्ज करेंगे, ठीक है। ओके बेटा जी, अब इसका कन्वर्ज करने वाले हैं। हाँ, जैसे हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल गिवन है बेटा, ये ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल की खास बात क्या है, इस ट्राइंगल की खास बात क्या है, इसमें कैसी लाइन है, इसमें एक ऐसी लाइन है बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, इसमें एक लाइन ऐसी है जो इसको क्या कर रही है बेटा जी, ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। ये डीई लाइन है, सॉरी, ये आपका डीई लाइन है, ये इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमें प्रूव करना है भी हर हालत में, हर हालत में ये जो है ना तीसरी साइड के पैरेलल होगी, ये तीसरी साइड के पैरेलल होगी बेटा, ठीक है। ओके बेटा जी, चलिए तो लिख देता हूं मैं इसको। इफ अ लाइन सेगमेंट divides any two sides of a triangle in the same ratio, यदि वो सेम रेशियो में डिवाइड करे ना, तो ये तीसरी साइड के क्या होगा बेटा, वो पैरेलल होगा, ठीक है। देन इट विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड, ये हमेशा थर्ड साइड के पैरेलल होगा, ठीक है बेटा। ओके बच्चे, ये थर्ड साइड के पैरेलल होगा, क्लियर है ना। हाँ बेटा जी, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें गिवन लिख लेते हैं, तो हमारे पास गिवन क्या है, तो क्या गिवन है यहां से, यदि मैं इसको लिखूं बेटा, एन ट्राइंगल ए बी सी, जो ए डी और डी बी का रेशियो है वो ए ई और ई सी के रेशियो के इक्वल दे रखा है, ये गिवन है, ये हमारे पास गिवन है बेटा, ठीक है बेटा जी। हाँ बेटा, तो ये हमारे पास गिवन है, प्रूव क्या करना है, क्या प्रूव करना है बेटा, इस थ्योरम में काफी बच्चों को दिक्कत आती है, ठीक है, लेकिन इसको हम इंटरेस्टिंग वे में करेंगे। क्या प्रूव करना है इसमें बेटा, भाई जो ये लाइन है ना, वो तीसरी लाइन के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो यहां से कंस्ट्रक्शन करते हैं बेटा, कंस्ट्रक्शन इधर से कर लेते हैं। तो क्या करेंगे लेट हम सपोज कर लेते हैं भी जो डीई है ना, ये नोड पैरेलल बीसी, डीई बीसी के पैरेलल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देन इफ पॉसिबल ड्रॉ डीएफ पैरेलल बीसी। भाई दूसरी लाइन ड्रॉ कर लिया हमने, ये पैरेलल नहीं है तो दूसरी तो होगी बेटा, तो हमने क्या किया बेटा, यहां से एक दूसरी लाइन पैरेलल ड्रॉ कर ली, लो बेटा जी, ये लाइन ले ली मैंने डीएफ, भी डीएफ इसके पैरेलल है, ठीक है। ओके बेटा जी, यहां तक क्लियर है। अब चलते हैं प्रूफ पे, अब प्रूफ पे चलते हैं। पहले तो हम लिख लेंगे बेटा एन ट्राइंगल ए बी सी, जो डीएफ है ये पैरेलल है बीसी के, डीएफ हमारा बीसी के पैरेलल, अभी हमने कंस्ट्रक्शन किया बेटा, तो उससे क्या होगा बेटा, तो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा ये, तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल हो जाएगा ये ए एफ अपॉन एफ सी, ये इक्वेशन 1 आ गया। कौन कहता है, ये बीपीटी कहती है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन की थी हमने, उससे हमारा ये प्रूव हो गया, ठीक है। ऑल्सो
जो AD अपॉन DB है ये हमारा इक्वल गिवन है AE अपॉन AC के। ठीक है, ये गिवन है बेटा। ठीक है, ये गिवन है, तो क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यदि मैं यहाँ से चेक करूँ बेटा, तो इधर हम चेक कर पा रहे AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, तो ये हो जाएगा आपका AF अपॉन FC इक्वल हो गया AE अपॉन EC। ठीक है, तो दोनों साइड यदि मैं 1 ऐड करूं, थोड़ा सा हम इसलिए देख रहे हैं इनको कंपेयर करने के लिए, तो 1 ऐड करें AF अपॉन FC प्लस 1 AE अपॉन EC, दोनों साइड 1 ऐड किया बेटा, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। तो इधर हमारा एलसीएम आ गया FC, तो ये बन गया AF प्लस FC। इधर एलसीएम आ गया EC, ये बन गया AE प्लस EC। अब एक बार जरा इनको देखना, AF प्लस FC किसके इक्वल है? मैं यहाँ से चेक कर पा रहा हूँ, ये मेरा AF है यहाँ तक और ये FC है, किसके इक्वल होगा बेटा? AF प्लस FC। तो AF प्लस FC आपका किसके इक्वल होगा बेटा? बताओ जल्दी। AF प्लस FC है, ये किसके इक्वल हुआ बेटा? तो ये हमारा किसके इक्वल होगा? AF प्लस FC, AC के इक्वल हुआ ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेटा भाई ये हमारा AC के इक्वल हो गया। तो ये तो बन गया हमारा, इन दोनों को मिला के AF प्लस FC को AC आ गया और इधर FC है। इधर AE प्लस AC को भी ज्वाइन करते हैं। AE ये आपका हुआ AE, ये EC, दोनों को मिलाओ बेटा AE प्लस EC, तो ये भी क्या बनेगा? तो ये भी हमारा बन जाएगा बेटा, ये हमारा बन जाएगा AC अपॉन EC, ये आ गया। अब यहां से देखो AC AC है न्यूमरेटर दोनों का न्यूमरेटर इक्वल है और इक्वल टू का साइन है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब क्या हुआ? इज इम्प्लाई दैट जो हमारा FC है ये किसके इक्वल है? EC के। लेकिन ये कब पॉसिबल है? क्या हो सकता है ऐसा? मैं कह रहा हूँ, ये पेन है मेरे पास, मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ भाई, ये वाला पार्ट पूरे के इक्वल कभी हो सकता है? यूक्लिड्स ने भी बोला था ना, पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू होल, पार्ट होल के इक्वल थोड़ी हो सकता है। या ऐसे था ना, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। तो ऐसा तो नहीं किसी चीज का पार्ट वो कंप्लीट के इक्वल हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो या एक ही कंडीशन है पॉसिबल है, यदि हम उसको सेम पूरे का पूरा ले लें, है ना, विच इज पॉसिबल if and only if E and F are coincides या coincident। हाँ, coincident होने चाहिए, मतलब एक पॉइंट के दो नाम, ऐसा हो सकता है। ठीक है, एक ही पॉइंट के दो नाम है बस ये। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा भाई E और F तो एक ही है, और जब हमने DF हमारा पैरेलल था ना, DF पैरेलल है BC के, सो DE भी जो है पैरेलल होगा बेटा किसके? BC के, क्योंकि E और F तो एक ही पॉइंट है, वो तो सेम पॉइंट है, तो ये प्रूव हो गया, ये आपका प्रूव हो गया बेटा। ठीक है, वैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ जाता है, कई बार प्रूव करना आ जाएगा भी ये लाइंस इसके पैरेलल है कि नहीं है, लेकिन चांस से भी कम है, तो ये थ्योरम जरूर कर ले बेटा। 5% चांस इसके भी है, 90% मैंने बोला है BPT, 5% कन्वर्स ऑफ BPT एंड 5% PGT, वो भी हम करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा सिमिलर ट्राइंगल्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिमिलर ट्राइंगल्स, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है बेटा, सिमिलर ट्राइंगल, हाँ जी। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट है हमारा सिमिलर ट्राइंगल्स, ये टॉपिक हमारा रहेगा सिमिलर ट्राइंगल्स। चलिए, अब दो ट्राइंगल जो है, अब पहले इसके कर लेते हैं सिमिलरिटी। सिमिलर का मतलब क्या होता है? सिमिलर का मतलब क्या होता है? सेम एन, हाँ बेटा, शेप, उनका शेप एक जैसा होना चाहिए, शेप एक जैसा होना चाहिए। अब कई बार हाँ, ऐसे पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, दो ट्राइंगल मैंने बनाई है, फिर दो ट्राइंगल बनाई मैंने, लगभग सेम सेम से बना दिया, मुझे क्या पता भी इनका शेप हो सकता है बिल्कुल मामूली सा डिफरेंस हो। तो कैसे हम जो है ट्राइंगल को सिमिलर देख सकते हैं भी सिमिलर है कि नहीं? सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम पढ़ेंगे बेटा। अब हम जो है सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ेंगे बेटा।
जो नेक्स्ट है आपका क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। विद दो ट्राइंगल कब सिमिलर होंगे, दो ट्राइंगल कब सिमिलर होंगे बेटा। तो इसके मैं बता देता हूं, साथ साथ ही करते चलेंगे। पहले हमारा सबसे पहले आता है एंगल। एंगल नंबर 1 पे आता है आपका एंगल। एंगल ठीक है। यदि दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल है, तीसरा तो अपने आप इक्वल होता ही है बेटा। एंगल एंगल बोल सकते हैं इसको, डबल ए से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, या ट्रिपल ए भी लिखें, क्योंकि दो एंगल इक्वल आ गए तो तीसरा तो हमारा इक्वल हो जाएगा। यदि दो ट्राइंगल इक्वी एंगुलर हैं, मतलब उनके सभी एंगल इक्वल है, तो वो सिमिलर होती है। ऐसे ही अब हम साइड से रिलेटेड भी करते हैं। यदि दो ट्राइंगल में सभी साइड्स के रेशियो इक्वल हैं, साइड साइड साइड, ठीक है, तो क्या लिखोगे बेटा, इफ corresponding sides of two triangles are proportional। proportional बेटा सेम रेशियो में है वो, ठीक है, देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ट्राइंगल आपकी सिमिलर होती है, ठीक है बेटा। रेशियो सेम होने चाहिए, ऐसा नहीं कि उनका मेजरमेंट ही इक्वल होगा। रेशियो यदि सेम आ रहे ना, प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, मतलब जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मान ली मेरे पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल लिया मैंने पी क्यू आर। ये दो ट्राइंगल ले रहा हूँ बेटा, ए बी सी, और ये है पी क्यू आर, ठीक है। अब ये साइड मेरा 2 सेंटीमीटर है, ये मेरा 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ, ये मेरा 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। तो अब कोरस्पॉन्डिंग साइड को हम देखें बेटा, तो मेरा जो पी आर का रेशियो ए सी के साथ कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, ठीक है, 1/2 आएगा ना भी, ए सी अपॉन पी आर 1/2, बी सी अपॉन क्यू आर वो भी 1/2, और ए बी अपॉन पी क्यू वो भी 1/2। यानी कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर, ये सिमिलरिटी का साइन है, सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है बेटा। एंगल हमारे इक्वल होने चाहिए, लेकिन यदि हम साइड की बात करें तो साइड्स हमारी क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए बेटा। तो साइड हमारी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। नेक्स्ट पे बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट है हमारा साइड एंगल साइड। नाम से ही पता लग रहा है, साइड एंगल साइड, जिसको हम जानते हैं एस सी एस के नाम से। ये हमारा एस 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 था, ये हमारा एस 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 था, इसको हम एस 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 बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट है आपका वो है साइड एंगल साइड। दो साइड के रेशियो इक्वल होंगे बेटा इसमें, ठीक है। हाँ जी, तो इसमें क्या है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल is equal to corresponding is equal to one angle of another triangle। एक तो एंगल इक्वल हो गया, और ये जो साइड थी, साइड कौन सी होनी चाहिए, एंड, और क्या होना चाहिए बेटा, द साइड्स एंड साइड्स including these angles are in same ratio। भी वो सेम रेशियो में है, देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सब ट्राइंगल हमारे सिमिलर होते हैं, ठीक है बेटा। तो ट्राइंगल हमारे सिमिलर होंगे। ये है आपका साइड एंगल साइड, ये आपका क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड, ठीक है बेटा जी। सुन पा रहे हैं सब बच्चे, हाँ बेटा सब बच्चे सुन पा रहे हैं, चलो ठीक है। ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, सिमिलरिटी का क्वेश्चन आपका आ जाता है बेटा। सिमिलरिटी से रिलेटेड वैसे क्वेश्चन इजी ही आएगा आपका, डोंट वरी। जब आपको ये तीनों कंडीशन समझ में आ गई ना, तो ट्राइंगल को सिमिलर करना कोई बड़ी बात आप लोगों के लिए नहीं होगी, लेकिन ये आपको आना चाहिए, ठीक है बेटा, ये आपको आना चाहिए। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। अब जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपका
कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आप डायरेक्ट भी इसको, हाँ, इस तरह का क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा है। A vertical pole of height 6 meter casts a shadow 4 मीटर लॉन्ग। 4 मीटर लॉन्ग, एक ऐसी शैडो जिसकी लेंथ जो है 4 मीटर है, इसका जो लेंथ है वो 4 मीटर है बेटा। ठीक है, 4 मीटर लॉन्ग शैडो बना रहा है ये। ठीक है, ये हमारा एक पोल था जिसका जो शैडो बन रहा है वो 4 मीटर बन रहा है। एट द सेम टाइम एंड एट द सेम टाइम a tower cast a shadow 28 मीटर लॉन्ग। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की हाइट निकालनी है। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक तो क्या है, वर्टिकल पोल है। जैसे हम जो है इसका बहुत जगह यूज़ करते हैं बेटा जी, जैसे बहुत ऊंचा टावर है उसका हाइट हमें निकालना है। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में हम क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा पोल ले लेते हैं और उसकी साइड का रेशियो देखते हैं। जो उसकी साइड का रेशियो होगा वही टावर की साइड का रेशियो होगा। वो कैसे पता लगा हमें, क्योंकि सेम टाइम पे जो आपका जो सन है वो एंगल तो सेम देगा ना, तभी तो शैडो बनता है ना बेटा। जो जिस साइड में हमें वो नहीं दिखता तब शैडो आपका बनता है। तो इसका एक बार डायग्राम बनाए। ये आपके पास एक ये छोटा सा पोल है और ये है एक टावर, थोड़ा नीचे आ गया ना, वेट, हाँ जी, ठीक है, ये एक टावर है। तो ABC हमारा एक पोल है और PQR जो है हमारा एक टावर है। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये हमेशा जो ट्रायंगल्स बनेंगे ऐसे सिमिलर होती हैं। रीज़न क्या है भाई, इन दोनों ट्रायंगल में आप चेक कर पा रहे हैं एक एंगल तो 90 है ना, और ये एंगल ऑफ सन है, ये एंगल ऑफ सन है। हम यहाँ से चेक कर पा रहे हैं एंगल B हमारा एंगल Q के इक्वल है क्योंकि 90 डिग्री है, और दूसरा जो एंगल C है ये एंगल R के इक्वल है, ये एंगल ऑफ सन। ठीक है, ओके बेटा, एंगल ऑफ सन, क्योंकि सन पार्शलिटी नहीं करता ना बेटा, सन पार्शलिटी नहीं करता ना बेटा। ठीक है, ओके बेटा जी, क्लियर बच्चे। हाँ बेटा जी, तो दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर हो जाएगा। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। ठीक है, PQR के सिमिलर है तो क्या होगा बेटा, रेशियो सेम होंगे। AB का रेशियो जो PQ के साथ है, जैसे जो निकालना है, बल्कि आप जो निकालना है उसको लिख लिया करो। जैसे मुझे इसका जो शैडो दे रखा ना, जैसे इसका हाइट कितना था 6 मीटर और शैडो का लेंथ 4 मीटर है, लिख लेते हैं। इसमें ये हमारे पास 28 मीटर दे रखा है, तो मुझे PQ निकालना है, तो मैं PQ को ऊपर लिख लेता हूँ। इसका PQ लिया तो इसका AB लेना पड़ेगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होते हैं ना हमेशा, ये कहता है CPST। ठीक है बेटा, तो इधर से मैं लेता हूँ बेटा QR हमारे पास गिवन है, तो नीचे हमारा होगा BC, ये आ गया। ठीक है बेटा, अब इनकी वैल्यू हम जो है यहाँ पे लगा देते हैं। PQ तो मुझे निकालना है, AB मेरे पास कितना देर का बेटा 6, QR कितना बेटा 28, और ये मुझे निकाल, ये हमारे पास है BC 4 है, ऐसे हो गए, तो 4 7 जा 28। तो यदि मुझे यहाँ से PQ निकालना है ना, तो ये हो जाएगा 7 × 6, ये 42 मीटर, मीटर में था ना,
मीटर, ये आ गया बेटा, ये 42 मीटर आ गया। ठीक है बेटा जी, क्लियर ना। तो ऐसे आपका सिमिलरिटी वाला क्वेश्चन आ गया बेटा, ऐसे सिमिलरिटी वाला क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, ओके बच्चे। तो ये सिमिलरिटी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। जो नेक्स्ट है बेटा, भी जो सिमिलर ट्रायंगल होती है ना, तो जो सिमिलर, मैं लिख देता हूं, जो सिमिलर ट्रायंगल होती है उनमें एक खास बात होती है भी जो उनके एरिया का रेशोज है, ratios of the area of two similar triangles is equal to square ratio of the square of their corresponding, ये सब बच्चे ध्यान देंगे, corresponding sides, altitude, median और नंबर 4 एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर सबके रेशियो इक्वल होंगे। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे इसका, क्योंकि थ्योरम नहीं आ रही है आपकी, वैसे तो थ्योरम है ये, लेकिन थ्योरम नहीं आ रही इस बार, इसका सिर्फ ये आएगा बेटा, यूज करना आएगा आपको। ठीक है, तो किस तरह से कोई 1 मार्क नहीं लगभग क्वेश्चन आएगा। अब मान लिया हमारे पास दो ट्रायंगल दे रखा है बेटा, दो ट्रायंगल दे दिया, और हमें ये भी पता है दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। हमें पता है भी जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। ठीक है, और यहां से यदि मैं चेक करूं बेटा, भाई BC हमारा 6 सेंटीमीटर है और ये हमारा 8 है। ठीक है, साइड दे रखी है, साइड का रेशियो मतलब साइड हमारे पास गिवन है, तो एरिया का रेशियो क्या होगा। मैं यदि यहां से चेक करूं एरिया ABC, एरिया PQR, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड, जैसे इधर से BC लिया है तो 6 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर, जैसे 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ये आ गया। यदि इसको हम 4 पे कैंसिल करें, 4 9 जा 4 16 जा, तो 9/16 आ गया बेटा, यानी कि 9:16। ये हमेशा ध्यान रखना है, कई बार हमारे पास साइड का रेशियो दिया हुआ, एरिया का रेशियो निकालना है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और एरिया का रेशियो गिवन है, जैसे हमारे पास मान लिया ऐसा दे दिया, इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, AD and PM are medians of triangle ABC and triangle PQR respectively. If area ABC equal 36 centimeter square and area PQR equals 121 centimeter square and median AD equals 6 centimeter, then find the length of QM, सॉरी PM। तो मैं PM का लेंथ निकालना है, ऐसा क्वेश्चन मान लिया आपका आ गया। ठीक है, तो इसका डायग्राम यदि हम बनाए बेटा, देखो मैं एक प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आप लोगों को, हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे लगभग जिनके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। और सब बच्चे ध्यान रखना भाई, जैसे कि मैंने टारगेट ले रखा है भी हर बच्चे का मार्क्स लगभग 70+ आना चाहिए, तो उसके लिए ये वन शॉट तो आप देख ही रहे हो, जो बच्चे वन शॉट देख रहे हैं ना, 17 मार्च से वो सब बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे। 17 मार्च से हम जो है एक मैराथन स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, 17 मार्च से मैराथन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सब बच्चे जुड़ जाएंगे। तो ये AD मीडियन, इधर से PM मीडियन। अब हमें पता है जो भी ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। तो अभी मैंने बताया था विजन का रेशियो है ना, जो एरिया ABC और एरिया PQR,
तो कोरोस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशो में भी होगा, ठीक, क्योंकि मीडियन का वैल्यू निकालना तो मीडियन को लेके चलेंगे ना। तो AD अपॉन PM का स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। अब यहां से यदि मैं लूं बेटा, ये हमारे पास कितना दे रखा है 36, ये 121, AD अपॉन PM, ये है हमारे पास, ये बेटा 4.4 था ये, चलो देखते हैं, ये है आ गया बेटा इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट हटाएंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इधर आएगा 36/121 और इधर हो गया AD अपॉन PM, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, ये आ गया आपका 6/11। अब मैं चेक कर पा रहा हूं, AD हमारे पास गिवन था, AD हमारे पास 6 था, PM मुझे निकालना है, तो PM निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 6PM इक्वल हो गया 66 के, तो PM निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो ये 66/6, तो ये आपका PM कितना आ गया 11 सेंटीमीटर। तो साइड का रेशियो भी इनका 6:11 आएगा, क्योंकि मीडियन का रेशियो 6:11 इसमें आया है, ठीक है बेटा जी, समझे हो बच्चा। तो ये हो गया बेटा आपका रेशियो ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। इसके बाद हम बात करते हैं, जो लास्ट रह गया हमारा टॉपिक बेटा, हो सकता है थोड़ा सा टाइम, पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम हमारा बच्चा है, ठीक है, एक बार इसको देखते हैं। हाँ जी, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या है पाइथागोरस थ्योरम बेटा, अभी जैसे हम 7th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं ना, हम 7th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसे ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में, हाँ जी, तो ये हमने क्लास, मैंने पहले बता रहा हूँ 7th में यूज करना स्टार्ट कर दिया था। विच ट्राइंगल ABC के अंदर स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है, 90 डिग्री के सामने होता है। तो ये भी आपका लिखना आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव PGT, इसको PGT के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। इन आ राइट एंगल्ड ट्राइंगल sum of the square of two sides is equal to square of the longest side, longest side के स्क्वायर के इक्वल होता है वो, ठीक है बेटा जी। ओके बच्चे, ये हमारा है पाइथागोरस थ्योरम के नाम से इसको हम जानते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, इजी आपका है, जिसको सिमिलरिटी आ गया ना तो इजीली वो इसको बना देगा बेटा जी, इजीली वो इसको बना सकता है, ठीक है। हाँ बेटा जी, तो क्या है हमारे पास, अब इसको गिवन यदि हम लिखें तो हमारे पास गिवन क्या है बेटा, यदि मैं यहाँ से लिखता हूँ इसको गिवन, भी हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल है, इन ट्राइंगल ABC एंगल B = 90। तो हमने उसमें पढ़ा था बेटा जी, क्लास 9 में ही पढ़ा था हमने, इनइक्वालिटीज में ग्रेटर एंगल के सामने सबसे बड़ी साइड होती है ना, ग्रेटर एंगल के सामने सबसे बड़ी साइड होती है, तो एंगल B के सामने सबसे बड़ी साइड होगी, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो हमारा 90 डिग्री का एंगल वो सबसे बड़ा एंगल होता है, ठीक है। तो प्रूव क्या करना है बेटा, इसमें क्या प्रूव करना है, इसे प्रूव करना है AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है बेटा जी, ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ से कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कंस्ट्रक्शन किया बेटा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया बेटा हमने, हाँ जी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये है BD हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC, ठीक है।
चलते हैं अब चलते हैं नेक्स्ट बेटा प्रूफ से। पहले इन दो ट्रायंगल को पकड़ते हैं, पहले इन दो ट्रायंगल को हम पकड़ते हैं। एक तो ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, एन ट्रायंगल, एक तो है बी सी डी, एन ट्रायंगल ए बी सी, ये दो ट्रायंगल लिए हमने। क्या है इन दोनों में, जो एंगल बी डी सी है वो तो इक्वल है किसके बेटा, ए बी सी के। रीजन क्या है इसका, दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है। और दूसरा ये एंगल मैं चेक कर पा रहा हूं, ये कॉमन है, एंगल सी इक्वल एंगल सी, ये कॉमन, ठीक है। तो दो एंगल इक्वल हो गए बेटा। तो सिमिलरिटी क्या कहता है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या कहता है हमारा, हाँ बेटा, सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, हाँ जी, बाय ए अब आपको लिखना है इस एंगल के अकॉर्डिंग भी, जो ट्रायंगल बी डी सी है, ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। सिमिलर तो क्या होगा बेटा, सीपीएसटी से क्या आएगा बेटा, यहाँ से मैंने बीसी लिया है तो इधर से मैं एसी लूंगा, इधर से मैं डीसी ले रहा हूँ बेटा, अपॉन बीसी। क्या रीजन लिखेंगे, बाय सीपीएसटी। दो ट्रायंगल हमने सिमिलर कर दिया तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होंगे, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें बेटा, तो ये बी सी स्क्वायर हमारा इक्वल हो गया ए सी मल्टीप्लाई डी सी, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया बेटा, समझे बच्चे, ओके बेटा। अब हम चलते हैं दो ट्रायंगल दूसरे वाले, अब ये वाले लेते हैं। एक ट्रायंगल लेंगे हम ए डी बी एन, ट्रायंगल ए डी बी एन ट्रायंगल ए बी सी। इसमें क्या बेटा, वही एंगल ए डी बी हमारा किसके इक्वल है, एंगल ए बी सी के। रीजन है इसका 90 डिग्री के दोनों, ये देखो भी, जो एंगल ये वाला है ना ए डी बी, इसके अंदर ए डी बी है और इसमें ए बी सी इक्वल है ना। दूसरा एंगल ए हमारा किसके इक्वल है, एंगल ए के, ये कॉमन है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, बाय ए ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। सिमिलर तो क्या होगा बेटा, से कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होंगे ना। देन क्या आएगा बेटा जी, तो जो आपका यहां से देखो ए बी अपॉन, इधर से ए बी लिया है मैंने तो यहां से ए सी लेंगे, वही सेम। अब ए सी का स्क्वायर करना है तो इधर से ए सी ले रहा हूं ना, इधर से मैं ले रहा हूं बेटा ए बी, सॉरी, तो ए बी लिया है तो यहां से फर्स्ट सेकेंड ए डी आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी को ए बी से करेंगे ए बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका ए सी इंटू ए डी, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया, ठीक है बेटा जी। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, राइट हैंड साइड क्या है इसका, ए सी इंटू डी सी प्लस ए सी इंटू ए डी, ये आ गया बेटा, ए सी इंटू ए डी। तो यहां से क्या कॉमन है, ए सी कॉमन है, तो डी सी प्लस ए डी, ये आ गया, ठीक है। हाँ बेटा जी, करो। अब डीसी और एडी को ऐड कर लेते हैं। यदि हम ऐड करते हैं डीसी और एडी को, तो ये आपका डीसी है यहाँ से यहाँ तक, प्लस एडी, दोनों को ऐड कर दिया बेटा तो एसी बन गया ना ये भी, तो ये भी आपका एसी बन गया, तो ये आ गया बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए सी, ये दोनों की जगह ए सी आ गया, बी सी प्लस ए डी की जगह, तो ये आ गया आपका बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर, सॉरी, ये इक्वल हो गया ए सी स्क्वायर का, तो ये प्रूव हो जाएगा बेटा। तो ऐसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है बेटा जी, ओके बच्चे, तो ये आपका प्रूव हो गया, क्लियर। हाँ बेटा जी,
तो ये आपका था बेटा पाइथागोरस थ्योरम। तो ये पूरा टॉपिक मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है बेटा। इसके क्वेश्चंस आप एक बार देख लेना, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन इसके नहीं होते, इजी ही क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। पाइथागोरस से रिलेटेड 1 या 2 मार्क्स में आपका आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। और 17 डेट को जो मैराथन स्टार्ट हो रहा है हमारा हिंदी के एग्जाम के बाद, 17 मार्च को सब बच्चों ने जुड़ जाना है, ठीक है बेटा जी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बच्चा।